तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में आप सीखेंगे कि डिवाइड किस तरीके से किया जाता है। इस वीडियो में डिवाइड के मैंने आपके लिए 4 एग्जाम्पल लिए हैं। आप चारों ही एग्जाम्पल से कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखेंगे, तो चारों ही एग्जाम्पल आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप डिवाइड बेहतर तरीके से सीखना चाहते हैं तो इस चैनल पर मैं हमेशा डिवाइड की वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं। तो अगर आप डिवाइड की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। आइए पहले एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर 43 को हमें 6 से डिवाइड करना है। तो 6 से डिवाइड करना है तो सबसे पहले तो 6 का टेबल हमें याद होना चाहिए। अब 6 का टेबल इतनी बार पढ़िए कि 4 आ जाए या फिर 4 से कम आए, लेकिन 4 जो है इससे छोटा है इस वाले नंबर से। तो अगर आप इसका पहाड़ा एक बार भी पढ़ेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा और जो कि 4 से ज़्यादा हो जाएगा, और ये गलत हो जाएगा क्योंकि हमने आपसे कहा है कि इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 4 आए या फिर 4 से कम आए, मगर 4 से ज़्यादा ना आने पाए। एक ही बार पहाड़ा पढ़ने पर अगर ये नीचे वाला नंबर इससे ज़्यादा हो रहा है तो ऊपर वाले को बड़ा होना चाहिए हमेशा। तो बड़ा होने के लिए क्या करेंगे, इसके साथ में एक और नंबर ले लीजिए, 3 को भी मिला लीजिए, तब ये 43 हो जाएगा। अब ये बड़ा हो गया। अब 6 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 43 आए या 43 से कम आए, मगर 43 से ज़्यादा ना आए। तो 6 छंग 36 और 6 सत्ते 42, यानी कि पहाड़ा हम पढ़ेंगे कितनी बार, 7 बार पढ़ेंगे। हम 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे 7 बार, क्योंकि 6 7 या 42 होता है, जो कि 43 से कम है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 42 लिख देंगे। 6 का पहाड़ा 7 बार पढ़ा और 42 आ गया और 42 यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद लाइन को खींच के इसको घटा लेंगे। घटाने के बाद यहाँ पे 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं। घटाने के बाद क्या करते हैं, लाइन को आगे बढ़ाते हैं और अगले नंबर को नीचे उतारते हैं, मगर यहाँ पर तो आगे कोई नंबर है भी नहीं, 3 के आगे कोई नंबर है नहीं, इसलिए हम नीचे उतार नहीं सकते हैं। इसका मतलब ये डिवाइड आपका कंप्लीट हो गया है और आपका आंसर आया है 7। इसी को आप भागफल कहते हैं और ये है आपका शेषफल। तो इस तरह से ये डिवाइड आपका कंप्लीट हो गया। ये बहुत ही छोटा एग्जाम्पल था। आइए अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। इसमें आप पॉइंट का इस्तेमाल करना भी सीखेंगे। तो यहाँ पे 7 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 8 आए या फिर 8 से कम आए, मगर 8 से ज़्यादा ना आने पाए। तो 7 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 1 बार, क्योंकि 7 1 जा 7 होता है, जो कि 8 से कम है, और हम 2 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 1 बार पढ़ा। अब लाइन को खींच के घटाएंगे तो यहाँ पे 8 में से 7 घटाएंगे, 1 बचा। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ाएंगे और अगला जो भी नंबर है उसको नीचे उतार लिया जाता है। तो 1 है, 1 को यहाँ पे उतार लेंगे। अब ये 1 1 11 हो गया। अब 7 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 11 आए या 11 से कम आए। तो 7 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 7 आएगा। 7 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 14 आएगा। 14 11 से ज़्यादा होता है, इसलिए हम पहाड़ा 2 बार नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमको इसका पहाड़ा इतनी ही बार पढ़ना है कि 11 आए या 11 से कम आए, मगर 11 से ज़्यादा ना आए। इसलिए 7 का पहाड़ा फिर से 1 बार ही पढ़ेंगे और 7 आ जाएगा। अब 11 में से 7 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, और यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। घटाने के बाद क्या करते हैं, लाइन को आगे बढ़ाते हैं और अगले नंबर को फिर से नीचे उतारा जाता है। लेकिन अगले नंबर को उतारने से पहले आप देखिए पॉइंट लगा हुआ है। पॉइंट लगा है, इसलिए पॉइंट को भी आपको पहले अपने आंसर में लगाना पड़ेगा, तभी आप अगले नंबर को उतार सकते हैं। बीच में आ गया है पॉइंट, इसलिए पॉइंट लगा दिया। अब अगले नंबर को उतार लेंगे। 2 यहाँ पर आ गया। अब ये हो गया 42। अब 7 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 42 आए या 42 से कम आए, मगर 42 से ज़्यादा ना आए। तो अब हम क्या करेंगे, 7 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें, 7 पंजे 35, 7 छंग 42 होता है, यानी कि 7 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे 42 आ जाएगा। तो 7 का पहाड़ा 6 बार पढ़ लेते हैं और 42 आ जाएगा। लाइन को खींच के घटाएंगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। घटाने के बाद फिर से वही काम करते हैं, लाइन को आगे बढ़ा के अगले नंबर को नीचे उतारा जाता है और इस डिवाइड को आगे कंटिन्यू किया जाता है। लेकिन यहाँ पर आगे कोई डिवाइड में कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब ये डिवाइड आपका कंप्लीट हो गया है और आपका आंसर आया है 11.6 और शेषफल में कुछ भी नहीं बचा है। इस तरह से इन सवालों को किया जाता है। मुझे उम्मीद है आपको ये डिवाइड के सवाल अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। अगर आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए अब हम अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है, ये हमें 321 को 8 से डिवाइड करना है। तो 8 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 321 आए या 321 से कम आए। लेकिन इतना बड़ा जो नंबर है ये पहले नहीं देखेंगे डायरेक्ट। सबसे पहले ये 1 डिजिट का नंबर है, तो सबसे पहले 1 डिजिट को देखेंगे। 8 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 3 आए या 3 से कम आए, मगर 3 इससे छोटा है, इससे छोटा है। इसका मतलब एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 8 आएगा, जो कि 3 से बड़ा हो जाएगा।
और यहाँ पे नंबर आना चाहिए ऊपर वाले से छोटा या फिर वही नंबर आए, लेकिन ऊपर वाले से बड़ा ना आए। एक ही बार पहाड़ा पढ़ने पर बड़ा हो जाएगा क्योंकि ऊपर वाला छोटा है इससे, इसीलिए। तो क्या करेंगे, इस नंबर के साथ एक नंबर और मिला लीजिए, 3 के साथ 2 मिला लीजिए, 32 हो जाएगा। अब ये बड़ा हो गया इससे। अब 8 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 32 आए या 32 से कम आए, मगर 32 से ज़्यादा ना आने पाए। तो 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार, क्योंकि 8 चौक 32 होता है। 4 बार पढ़ेंगे 32 आ जाएगा। लाइन को खींच के घटाएंगे, कुछ भी नहीं बचा। यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से वीडियो को आप देखिएगा, क्योंकि आप एक नए कंसेप्ट को सीखने वाले हैं इस एग्जाम्पल में। घटाने के बाद क्या करते हैं, लाइन को आगे बढ़ा के अगले नंबर को नीचे उतारा जाता है। घटाने के बाद 1 उतार लिया हमने। अब क्या करेंगे, लाइन को आगे बढ़ा के घटा के नंबर उतार लिया। अब 8 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 1 आए या 1 से कम आए। तो 8 का पहाड़ा अगर 1 बार भी पढ़ेंगे तो 8 आएगा, जो कि 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब गलत हो जाएगा। तो पहले इसको बड़ा बनाइए। बड़ा बनाने के लिए क्या करेंगे, लाइन को आगे बढ़ा के एक नंबर और ऊपर से नीचे उतारिए। लेकिन अगर एक बार अगर आप नंबर उतार चुके हैं और इसे बड़ा बनाने के लिए एक बार और नंबर उतारने की ज़रूरत पड़े, तो पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे। 0 लगाने के बाद ही अगले नंबर को उतार सकते हैं, लेकिन अगला नंबर तो यहाँ पे है ही नहीं। तब क्या करेंगे, तो इसके लिए आप इस डिवाइड को यहीं पर छोड़ देंगे। यानी कि घटाने के बाद जब अगले नंबर को नीचे उतारते हैं और ये छोटा पड़ रहा है इससे, तो लाइन को आगे बढ़ा के एक नंबर और उतारा जाता है, लेकिन उतारने से पहले 0 लगाना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर अगला नंबर नहीं है, तो इसे यहीं पर छोड़ देंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये नंबर अगर इससे छोटा है और लाइन को आगे बढ़ा के अगले नंबर को उतारना है और अगला नंबर नहीं है, उसके बावजूद भी आपको यहाँ 0 लगाना ज़रूरी है, तभी ये डिवाइड कंप्लीट माना जाएगा। अगर 0 नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा आंसर। इसलिए अगर नंबर आगे नहीं भी है तो भी आप 0 यहाँ पर लगा कर ही इस डिवाइड को यहाँ पर छोड़ेंगे। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया और आपने सीख लिया कि 0 किस तरह से लगाया जाता है। तो अगर आपने यहाँ पर ये 0 लगाने का तरीका पहली बार सीखा है, तो वीडियो को लाइक करके और मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आपने इसे पहली बार सीखा है। आइए अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पे हमें 643 को 9 से डिवाइड करना है। 6 9 से छोटा है, तो 6 के साथ में 4 ले लेंगे, 64 हो जाएगा। अब 9 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 64 आए या 64 से कम आए। तो 9 पचे 45, 9 छंग 54, 9 सते 63 होता है। यानी कि 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे 7 बार और 63 आ जाएगा। इससे कम है, ठीक है, घटाएंगे लाइन को खींच के, 1 बचा, यहाँ पर कुछ भी नहीं। घटाने के बाद क्या करते हैं, लाइन को आगे बढ़ाते हैं और अगले नंबर को नीचे उतारते हैं। अगला नंबर 3 था, 3 उतार लिया। अब ये 13 हो गया। अब 9 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 13 आए या 13 से कम आए, मगर 13 से ज़्यादा ना आए। तो 9 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे 9 आएगा, 2 बार पढ़ेंगे तो 18 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 9 का पहाड़ा 1 ही बार पढ़ेंगे और 9 आ जाएगा। फिर लाइन को खींच के घटाएंगे, तो 13 में से 9 गया तो कितना बचा, 4 बचा। घटाने के बाद फिर से लाइन को आगे बढ़ा के अगले नंबर को नीचे उतारा जाता है, मगर यहाँ पर कोई आगे नंबर नहीं है। इसका मतलब ये डिवाइड आपका कंप्लीट हो गया है और आपका भागफल है 71 और शेष फल है 4। तो इस तरह से डिवाइड के इन सवालों को सॉल्व किया जाता है। इस तरह की अगर और वीडियोज़ आप चैनल पर देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तभी आपको हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि डिवाइड की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में।